हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग फंडा फैमिली में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको आईओटी गेटवे के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले चलिए मैं आपको इस वीडियो के आउटलाइंस दिखाता हूं। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आईओटी गेटवे क्या है। उसके बाद मैं आपको आईओटी गेटवे के फंक्शंस एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईओटी गेटवेज एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे इस वीडियो में मैं 3 डिफरेंट टाइप्स के आईओटी गेटवेज को कंपेयर करूंगा और एट लास्ट मैं आपको एडवांटेजेस ऑफ आईओटी गेटवेज एक्सप्लेन करूंगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत पहले एजेंडा से करते हैं, जो है आईओटी गेटवे क्या है। देखते हैं आईओटी गेटवे आईओटी डिवाइसेस और एक्सटर्नल नेटवर्क्स के बीच इंटर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ आईओटी डिवाइसेस में सेंसर्स और एक्चुएटर्स इंक्लूड होते हैं। सेंसर्स सेंसिंग परफॉर्म करते हैं और फिजिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, जबकि वो एक्चुएटर्स फिजिकल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। तो सेंसर डेटा को एक्सटर्नल नेटवर्क तक ट्रांसफर करने के लिए आईओटी गेटवे इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट आईओटी डिवाइसेस हैं। आईओटी डिवाइसेस में सेंसर्स और एक्चुएटर्स इंक्लूड होते हैं और ये आईओटी डिवाइसेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का उपयोग करके वर्क करते हैं। ये प्रोटोकॉल्स वाईफाई, ब्लूटूथ, ईथरनेट या जिगबी हो सकते हैं। इन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से आईओटी डिवाइसेस आईओटी गेटवे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और आईओटी गेटवे इस डेटा को एक्सटर्नल नेटवर्क तक ट्रांसफर करेगा। एक्सटर्नल नेटवर्क में क्लाउड, इंटरनेट या सर्वर इंक्लूड हो सकता है। ये कम्युनिकेशन आईओटी गेटवे और नेटवर्क के बीच इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का उपयोग करके किया जाएगा, जिसमें हम टिपिकली टीसीपी, आईपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स का उपयोग करते हैं। अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करें तो ये आईओटी गेटवे आईओटी डिवाइसेस और नेटवर्क के बीच डेटा ट्रांसफर को फैसिलिटेट कर रहा है। आईओटी डिवाइसेस पर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो डेटा ट्रांसफर के साथ साथ आईओटी गेटवे प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड करता है। सही है। तो हम कह सकते हैं कि एक आईओटी गेटवे एक राउटर से ज़्यादा स्मार्टर होता है। राउटर में हम केवल डेटा एग्रीगेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आईओटी गेटवे का उपयोग करके ये आईओटी डिवाइसेस से डेटा को नेटवर्क पर ट्रांसफर कर सकता है। साथ ही साथ प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन भी होता है। इसी वजह से मैंने मेंशन किया था कि एक आईओटी गेटवे राउटर से ज़्यादा स्मार्टर होता है। आईओटी गेटवे सेंसर से डेटा कलेक्ट करता है और उसे नेटवर्क पर फॉरवर्ड करने से पहले प्रोसेस करता है। ये यहाँ बहुत एसेंशियल है। आप देख सकते हैं कि सेंसर्स आईओटी गेटवे से कनेक्ट होंगे। बहुत सारे सेंसर्स रियल टाइम लाइव डेटा सेंसिंग कर रहे हैं। इतनी लार्ज अमाउंट में डेटा कंटिन्यूअसली रिसीव हो रहा है। यहाँ आईओटी गेटवे उस डेटा को प्रोसेस करेगा, तो यहाँ से केवल नेसेसरी डेटा ही नेटवर्क को फॉरवर्ड किया जा रहा है। अननेसेसरी डेटा को आईओटी गेटवे द्वारा फिल्टर किया जाता है। तो यहाँ आईओटी गेटवे न केवल आईओटी डिवाइसेस से डेटा रिसीव कर रहा है, बल्कि वह डेटा को प्रोसेस भी कर रहा है और केवल नेसेसरी डेटा ही नेटवर्क को फॉरवर्ड कर रहा है। ओके, इसका मतलब है कि केवल इसेंशियल डेटा ही सेंड किया जा रहा है। तो आईओटी गेटवे क्लाउड से कमांड्स रिसीव करता है और फिर उन कमांड्स को आईओटी डिवाइसेस के एक्चुएटर्स तक इंस्ट्रक्शंस के रूप में डिलीवर करता है। सो यहाँ देखिए, नेटवर्क पर आईओटी एप्लीकेशंस होंगे, यानी ये एप्लीकेशंस आईओटी डिवाइसेस को कमांड सेंड करेंगे, जहां एक्चुएटर्स उन कमांड्स पर वर्क करेंगे और वे कमांड्स भी डिवाइसेस तक आईओटी गेटवे द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं। तो यहां कमांड्स नेटवर्क में जनरेट होते हैं और उन कमांड्स को आईओटी गेटवे द्वारा आईओटी डिवाइसेस तक फॉरवर्ड किया जाता है। तो इसी तरह आईओटी गेटवे नेटवर्क में फंक्शन करता है। ऑलराइट, अब मैं आपको आईओटी गेटवे के फंक्शंस एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आईओटी गेटवे आईओटी डिवाइस को एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट करता है। सही है। और यहाँ देखिए, आईओटी गेटवे प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन प्रोवाइड करता है ताकि आईओटी डिवाइसेस एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट हो सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया, आईओटी डिवाइसेस के साथ डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपका एम्बेडेड मॉड्यूल वाईफाई के साथ वर्क कर सकता है। ये जिगबी, ब्लूटूथ या ईथरनेट के साथ भी वर्क कर सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के साथ आईओटी डिवाइसेस इन्वॉल्व होते हैं और आईओटी गेटवे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का उपयोग करके डेटा रिसीव कर सकता है और फिर वह डेटा को एक्सटर्नल नेटवर्क पर फॉरवर्ड करेगा और वह फॉरवर्डिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है, तो आईओटी गेटवे आईओटी डिवाइसेस को एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन प्रोवाइड करता है। आईओटी गेटवे डेटा फिल्टरिंग भी प्रोवाइड करता है, जिससे यह सेंसर नेटवर्क से कलेक्ट किए गए अननेसेसरी डेटा को रिमूव कर देता है। जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया था, रियल टाइम में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। मिलियंस ऑफ आईओटी डिवाइसेस हैं, इसलिए सेंसर्स कंटिन्यूअसली ह्यूज अमाउंट में डेटा जनरेट करते हैं। इसमें से सारा डेटा क्लाउड पे फॉरवर्ड नहीं किया जाता। यहाँ आईओटी गेटवे रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करता है और केवल रिक्वायर्ड डेटा ही नेटवर्क पर फॉरवर्ड किया जाता है। तो आईओटी गेटवे यहाँ बहुत सारा इंटरनेट बैंडविड्थ सेव करता है। सही है।
आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ IoT गेटवे का उपयोग करके हम डेटा फिल्टरिंग ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं। IoT गेटवे भी डायरेक्टली एप्लीकेशन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कमांड्स इशू कर सकता है। तो कुछ एप्लीकेशंस में आप देखेंगे कि डेटा क्लाउड तक नहीं जाता। IoT गेटवे खुद भी डायरेक्टली कमांड्स इशू कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके रूम का टेम्परेचर राइज करता है तो हम ऑटोमेटिकली IoT गेटवे का उपयोग करके AC टर्न ऑन कर सकते हैं ताकि टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा ना बढ़े। ओके, तो IoT गेटवे भी डायरेक्टली सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कमांड्स इशू कर सकता है। और ये IoT गेटवेज स्मार्ट IoT गेटवेज होते हैं। ऑल राइट, देखिए IoT गेटवे फॉलोइंग टास्क परफॉर्म करता है। ये डिवाइस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले IoT डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। सो डिवाइस कनेक्टिविटी ये टास्क IoT गेटवे द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही ये सिक्योरिटी, अपडेटिंग और कई अदर टास्क्स भी हैंडल करता है। तो इस तरह IoT गेटवे से रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ IoT गेटवेज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ मैं 3 डिफरेंट टाइप्स के IoT गेटवेज को कंपेयर करूंगा। पहला है स्मार्ट IoT गेटवे, सेकंड है स्मार्टफोन एज एन IoT गेटवे और तीसरा है रेगुलर IoT गेटवे। स्मार्टफोन को IoT गेटवे के रूप में देखने पर यह एक मोबाइल गेटवे जैसा लगता है, सही है, जिसे गेटवे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक मोबाइल गेटवे भी हो सकता है, जैसा कि हम कह सकते हैं, जहाँ मोबाइल का मतलब है कि गेटवे खुद भी मोबाइल हो सकता है। ओके, तो आइए इन 3 गेटवेज को डिफरेंट पैरामीटर्स के बेस पर कंपेयर करते हैं। पहला पैरामीटर है एप्लीकेशंस। देखिए, हम स्मार्ट गेटवेज का इस्तेमाल कुछ क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए करते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स या एजेड केयर में हम स्मार्ट गेटवेज का उपयोग करते हैं। ऑलराइट, स्मार्टफोन्स का उपयोग मोबाइल एप्लीकेशंस में गेटवेज के रूप में किया जाता है। मोबाइल का अर्थ है कि गेटवे में मोबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। तो फार्मेसीज में, एम्बुलेंसेज में हम स्मार्टफोन्स को गेटवेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जहां गेटवे का मोबाइल होना ज़रूरी है। तीसरा है जनरल गेटवे, जिसे हम जनरल पर्पस IoT एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला पैरामीटर अप्रोच है। देखिए, स्मार्ट गेटवेज में एक डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच का उपयोग किया जाता है। यह सब डोमेन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए स्मार्ट गेटवे द्वारा डिफरेंट डोमेन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा सकती हैं। इसी कारण यह डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच का उपयोग करता है। दूसरी ओर जनरल गेटवे एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपनाता है, जो केवल प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन प्रोवाइड करता है। ये कहा जा सकता है कि इसमें फैसिलिटी ऑफ सबडोमेन्स बिल्कुल भी नहीं होती, जबकि स्मार्टफोन को गेटवे के रूप में इस्तेमाल करने के केस में मोबाइल अप्रोच होगा, जिससे कम्युनिकेशन और भी ईजियर और कन्वीनियंट हो जाता है। स्पेशली इंक्रीज हुई मोबिलिटी की बात करें तो, है ना। अब हम एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर कंसिडर करते हैं, जो है डोस यानी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। यहाँ स्मार्ट गेटवे DOS अटैक को बहुत इफेक्टिव तरीके से हैंडल करता है, जिससे प्रोटेक्शन, रिलायबिलिटी और ओवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता है। देखिए, स्मार्टफोन को गेटवे के रूप में इस्तेमाल करना कुछ हद तक कुछ अटैक्स के प्रति वल्नरेबल होता है, और ये जनरल गेटवे DOS अटैक के लिए और भी ज़्यादा वल्नरेबल होता है। इसका कारण यह है कि स्मार्ट गेटवे में हाई लेवल सिक्योरिटी होती है। ओके, जहां एक मोबाइल गेटवे या स्मार्टफोन एज ए गेटवे ये लोअर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये अटैक के प्रति वल्नरेबल होता है। लेकिन ये जनरल गेटवे तो और भी ज़्यादा अटैक के प्रति वल्नरेबल है। ऑल राइट, सिक्योरिटी के टर्म्स में जैसा कि मैंने आपको बताया, स्मार्ट गेटवे बहुत अच्छा है। गेटवे के रूप में स्मार्टफोन की सिक्योरिटी मॉडरेट होती है, जबकि जनरल गेटवे की सिक्योरिटी लोअर होती है। जब आप स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो स्मार्ट गेटवे को स्केल करना डिफिकल्ट होता है। इसका कारण ये है कि स्मार्ट गेटवे कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें कई फंक्शंस होते हैं, इसीलिए स्मार्ट गेटवेज में स्केलेबिलिटी एक इशू है। गेटवे के रूप में स्मार्टफोन की स्केलेबिलिटी मॉडरेट होती है, जबकि जनरल गेटवे को स्केल करना ईजी होता है। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि आप और भी ज़्यादा डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं, सही है। जब पावर कंजम्पशन की बात आती है तो स्मार्ट गेटवे की पावर कंजम्पशन जनरली मॉडरेट होती है, यानी न तो बहुत हाई और न ही बहुत लो। दूसरी ओर गेटवे के रूप में स्मार्टफोन की पावर कंजम्पशन काफ़ी हाई होती है, और आप नोटिस करेंगे कि जनरल गेटवे की पावर कंजम्पशन कंपैरेटिवली लोअर होती है। ओके, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो स्मार्ट गेटवे और गेटवे के रूप में स्मार्टफोन दोनों की कॉस्ट हाई होती है, जबकि जनरल गेटवे की कॉस्ट ऑलवेज लोअर होती है। ऑलराइट, अब आइए डिस्कस करें कि IoT गेटवेज के एडवांटेजेस क्या हैं। तो आपको यह जानना चाहिए कि देखिए, एक IoT गेटवे 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के साथ वर्क करते हैं। यहाँ IoT डिवाइसेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के साथ वर्क कर रही हैं। ये डिवाइसेस वाईफाई, जिगबी, ईथरनेट वगैरह के साथ वर्क कर रही हैं, सही है। वे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के साथ वर्क कर रही हैं, और IoT गेटवे उन डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्शन प्रोवाइड करता है।
तो यहाँ प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन का टास्क IoT गेटवे द्वारा किया जाता है। देखिए, IoT गेटवे OSI मॉडल की सभी 7 लेयर्स पर वर्क करता है। कोई कह सकता है कि ये सभी 7 लेयर्स पर वर्क नहीं करता, लेकिन IoT गेटवे OSI मॉडल की सभी 7 लेयर्स के साथ कंपैटिबल है। देखिए, IoT गेटवे IoT नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ IoT गेटवे की वजह से IoT नेटवर्क को मैनेज करना ईजियर हो जाता है। ये सेंसर से कलेक्ट किया गया अननेसेसरी डेटा रिमूव कर देता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सेंसर्स कंटिन्यूअसली डेटा सेंस कर रहे हैं, इसलिए सेंसर नेटवर्क द्वारा बहुत सारा डेटा जनरेट होता है। हालांकि IoT गेटवे के उपयोग से केवल नेसेसरी डेटा ही नेटवर्क पर फॉरवर्ड किया जाता है। ओके, तो इस तरह से IoT गेटवे का उपयोग करने के कई एडवांटेजेस हैं। मुझे आशा है कि आपने इस सेशन को समझ लिया होगा। फिर भी अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। मुझे आपकी हेल्प करके खुशी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।